ओके, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलो, डन डन। ओके, लेट्स बिगिन देन। टुडे इज द लास्ट एंड फाइनल टेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर वन, विच आर द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स? रेसिडुअल माउंटेन्स आर आल्सो कॉल्ड एज, इसका और एक नाम क्या है? रेसिडुअल। रेसिडुअल का मतलब क्या है? रेमनंट। रेसिडुअल का मतलब क्या है? रिमेनिंग, बचा हुआ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बचा हुआ कब? आफ्टर इरोजन, आफ्टर वेदरिंग। तो जो बचता है, तो ये अच्छा सा, इट्स अ नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। सो बेसिकली अरौली वेरी फेमस, वन वाला देख लो, जहाँ पर भी वन है आरोलिस तो है। आरोलिस तो यस। कांजा, जावड़ी, मिकिर, महेंद्र गिल्स। अच्छा, इसमें से कौन से, मुझे एक बात बताइए, इसमें से कौन से पूर्वांचल में आते हैं? नॉर्थ ईस्ट में कौन से आते हैं? कांचनजंगा आता है पूर्वांचल में। मिकिर आएगा, जावड़ी आएगा, आरोलिस तो वेस्ट में आएगा, महेंद्रगिरी सेंटर में आएगा। हाँ, मी पूर्वांचल मध्ये म्हणत आहे। आई एम आस्किंग विच ऑफ दिस हिल्स, मैं अलग सवाल पूछ रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट हिमालयस में आएगा, मैं वो पूछ रहा हूँ। अब मैं पूर्वांचल म्हणतो कि नहीं, वो कह रहा हूँ मैं। इसमें से कौन से? मिकिर आएगा, जावड़ी आएगा, और कांचनजंगा तो नहीं है ना, वो तो नहीं आएगा। महेंद्रगिरी हिल्स वो भी नहीं आएगा, वो सेंटर में आता है हल्का सा। और अरावली हिल्स तो ऑलमोस्ट वेस्ट में आता है। ठीक है, तो वेरी गुड। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बेसिकली इट इज टेक्निकली वन, जावड़ी थ्री, एंड बेसिकली फाइव, फाइव भी होना चाहिए मंदरगिरी। यस, आंसर इज अल्फा। ठीक है, प्लीज मेरे को एक चीज याद रखना आपको। प्लीज मेरे को नोट ऑफ जो भी हिल्स है, हिल्स, ठीक है, या टेक्निकली पकड़ के चलो माउंटेन्स। हिल्स नहीं बोलेंगे हम लोग, माउंटेन्स पकड़ेंगे। माउंटेन्स के बेसिकली टाइप्स बताइए मुझे। सबसे पहले कौन सा होगा? फोल्ड माउंटेन। और उसके बाद कौन सा है? देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ब्लॉक माउंटेन। देन ऑल्सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज volcanic mountains. Then we have something called as MOR, mid oceanic ridges, है ना। देन फिर उसके बाद वी हैव समथिंग कॉल्ड एज रेमनेंट्स। रेमनेंट्स या बेसिकली रेसिडुअल हिल्स। हमें क्लियर? ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ कंप्रेशन। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ टेंशनल। ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन्स बिकॉज ऑफ वोल्केनिज्म। MOR बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ऐसा नो। कंप्रेशन किसके कारण बनता है? बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री। एंड देन इवन टेंशनल फोर्स बिकॉज ऑफ, ये भी डाइवर्जेंस के कारण है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, चलो वापस क्वेश्चन नंबर टू नाउ। द कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी इज रिजल्टेड इन द रेसिग्नेशन ऑफ कर्जन। दिस कंट्रोवर्सी बिकॉज ऑफ व्हाट? ये सवाल अच्छा है। आई थिंक ये कभी ना कभी एक कर्जन के ऊपर थोड़ा सा सवाल यूपीएससी हमेशा पूछता है। द आंसर इज बेसिकली पोजिशन ऑफ द मिलिट्री मेंबर इन द वाइसरॉयज काउंसिल। पोजिशन ऑफ मिलिट्री मेंबर इन द, ये बहुत फेमस कंट्रोवर्सी है एक्चुअली। काफ़ी सिलेक्टिव बुक्स में दिया है। ये थोड़ा सा आपको फैक्चुअल क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा याद रखिए आप। ठीक है, चलो देन क्वेश्चन नंबर थ्री, आरटीसी सॉरी इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल सोवरेन डेप्थ राउंड टेबल, GSDR। इंपॉर्टेंट सवाल, इसको टिक मार्क करो। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है? इसमें हमें देखना है करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें देखना है करेक्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर थ्री का जो आंसर है, द ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड अ ग्रेटर कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ओके, बिटवीन द की होल्डर्स इन्वॉल्व इन द डेप्थ का रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चर बोले या रिकंस्ट्रक्शन बोल दो। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहा ना कहा, जब भी रीस्ट्रक्चरिंग ये शब्द आएगा तो ऑलवेज रिमेंबर ये कहा ना कहा रिफॉर्म एज वेल एज रिवाइव, ये दो पॉलिसीज को ये करता है, प्रोमोट करता है। ठीक है, एंड द GSDR रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म सच एज G20 कॉमनवेल्थ।
तो ये बिल्कुल नहीं है, इट डज नॉट रिकंस्ट्रक्ट। ठीक है, ऐसा कोई ये नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आंसर इज अल्फा 1 ओनली। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, फास्ट एंड क्विक। यदि फॉलोइंग बॉडीज आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट एंड लॉ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, वेरी गुड। अगर मैं स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता हूँ तो टेक्निकली कौन सा लिस्ट होगा, इट विल बी स्टेट लिस्ट। और जब मैं स्टेट लिस्ट की बात करता हूँ विथ शेड्यूल, शेड्यूल 7, एक्सीलेंट। और जब मैं स्टेट लिस्ट की बात करता हूँ आई टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज फेडरल सेटअप। अगर मैं फेडरल सेटअप की बात करता हूँ आई विल टॉक अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 19, जिन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया था, ऑल इंडिया फेडरेशन, वेरी गुड। ठीक है। और फेडरल की अगर मैं बात करूंगा तो इंडिया के पास क्या है, वी हैव कौसाई फेडरल सेटअप। ये किसने यूज किया है, ग्रॉनविली। ये थिंगर है कि नहीं, ग्रैनविली वगैरह, ऑस्टिन, कौसाई फेडरल, सेमी फेडरल, ये टर्म्स यूज किए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट एंड क्विक। तो इसका आंसर क्या है, बेसिकली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ये बनाता है स्टेट गवर्नमेंट, एज वेल एज TAC काउंट है, कैंटन मेंबर्स ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाता है ना। ये कौन बनाता है, कैंटन मेंबर्स बेसिकली दैट इज गवर्न बाय मिलिट्री एरियाज वगैरह। ठीक है, एक्सीलेंट। सो 1 and 3, वेरी गुड। तो अगर यहाँ पे मैं अगर मैं यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करता हूँ, अगर मैं टाउन एरिया कमेटी की बात करता हूँ, तो ये मुझे ये भी समझ में आता है, दिस इज समथिंग अ पार्ट ऑफ व्हाट, म्यूनसिपैलिटीज। चलो, तो म्यूनसिपैलिटीज का मतलब क्या, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्बन लोकल बॉडीज। तो अर्बन लोकल बॉडीज, तो बेसिकली ये कब आया है, दिस इज शेड्यूल नंबर 12 है नहीं, म्यूनसिपैलिटीज। तो बेसिकली तो ये म्यूनसिपैलिटीज और इज अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। एंड लोकल बॉडीज ये संविधान में, ओरिजिनल संविधान में मेंशनड है, एब्सोल्युटली यस, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 12 क्लॉज 3, 12 क्लॉज 3 में लिखा है लोकल बॉडीज। ठीक है। दिस इज हाउ यू डूइंग योर रिविजन्स, है ना, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और क्या आप लिख सकते हो फिर यहाँ पे, जब भी अगर मैं लोकल बॉडीज की बात करता हूँ, देन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। शब्दों से रिवीजन करने की कोशिश करो ना, शब्द मंथन ना, शब्दों से शब्दों को फोड़ना प्रेफर करो। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू मुगल अग्रेरियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बाद एग्रीकल्चर की बात की है। द टर्म, आई रिपीट, अभी भी आपके पास 4-5 दिन है, तो जहाँ पर भी आपको ये टर्म्स मिलते हैं क्वेश्चंस में, मॉक्स में, प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ दैट। ठीक है, टर्म घला बख्शी रेफर्स टू द प्रोड्यूस विच वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पेजेंट एंड द स्टेट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे ये तो याद रहेगा हमें कि बेसिकली पेजेंट और स्टेट में रहेगा, लेकिन याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इट वॉज इन फिक्स पोजिशन, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, विद इंडियस टू इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा सवाल है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं। देन स्टेटमेंट क्या पूछा इसने, करेक्ट पूछा है। ठीक है, चलो, बनी थानी पेंटिंग बिलोंग्स टू किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। Then Baramasa is a popular theme of Bundi paintings, yes. And the series of Bhagavad Purana paintings is one of the greatest achievements of कांगड़ा। इसको कांगड़ा बोलते हैं एक्चुअली, या कंगड़ा बोलते हैं, आर है ना, तो प्रोनाउंसिएशन तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इवन इफ इन केस आपके मॉक्स में आपको ऐसा लगता है कि ये सवाल मुझे नहीं आया, सिंपल है, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दैट। एट दिस मोमेंट डोंट थिंक कि मुझे नहीं आया, सिंपल है, एक तो आएगा या नहीं आएगा, आएगा आई एम गोइंग इट, नहीं आएगा आई एम जस्ट टेकिंग द इंफॉर्मेशन, रट्टाफाइंग इट एंड मूविंग ऑन, है ना। सो दिस न्यू यूज एट दिस मोमेंट टू जस्ट सिंपली क्रिटिसाइज योर सेल्फ के नहीं आ रहा है करके। चलो क्वेश्चन नंबर जल्दी से 7, विच इज द फॉलोइंग, यहाँ पे अच्छा लिखा है, फर्स्ट एंड क्विक, प्रोविजंस ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशंस द टर्म फ्रैटर्निटी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। प्रियम्बल में है फ्रॅटर्निटी, ॲब्सोल्युटली येस। DPSP मध्ये आहे का, नाही आहे, FD मध्ये तर आहेच। ठीक आहे, पार्ट नंबर 9, व्हॉट इज पार्ट नंबर 9,
येस येस व्हेरी गुड. आणि डीपीएस मध्ये आहे का फ्रैटर्निटी कॉमन? और डीपीएस में तो बेसिकली जस्टिस की बात की है, सोशल की बात की है वहाँ पे. डीपीएस में फ्रैटर्निटी की बात नहीं की है. अगर आप वहाँ पर देखें कि वहाँ पर उन्होंने कॉमन गुड की बात की है ना, या मटेरियलिस्टिक बेनिफिट की बात की है. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा फिर? बी, इट इज ओनली 2. व्हाट इज दैट? बेसिकली 1 and 4. ठीक है, 1 and 4. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर जल्दी से आगे बढ़ते हैं. सुप्रीम कोर्ट के बारे में शायद से पूछा. ठीक है चलो. अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड, फर्स्ट टाइम किसका आंसर दीजिए. एंड क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट जज इफ इज अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द कॉलेजियम. इन द ओपिनियन ऑफ द कॉलेजियम में क्या? प्रेसिडेंट. द राष्ट्रपति कैन अपॉइंट एन एक्टिंग सीजीआई. एक्टिंग सीजीआई, ओके. सीजी इज एबसेंट और नॉट व्हेन द पोस्ट इज वेकेंट. क्या है इसका आंसर? क्या यहाँ पे वेकेंट भी डाला है, एबसेंट पे डाला है. क्वेश्चन नंबर 8 नाइस आंसर. विच आर द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट. कॉमन सेंस है, ये तो स्टेटमेंट गलत है. देखो, अगर वेकेंट रहा तो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे तो अपॉइंटमेंट होगा, यहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट होगा. एबसेंट होगा, एबसेंट कैन बी बाय एनी रीजन. इट कैन बी अनफिट, इट कैन बी अनवेल वगैरह है ना, ऐसा कुछ हो सकता है. तो ठीक है, सो बेसिकली आंसर इज बेसिकली बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट पूछे ना लोगों ने. बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. एम आई क्लियर? चलो जल्दी से सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, वेरी नाइस, नाइस क्वेश्चन. यहाँ पे एक चीज प्लीज आपको याद रखना है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ. जो भी मेजोरिटी है, सॉरी जो भी आपका चैप्टर है सी ए अमेंडमेंट, बराबर है कि नहीं? तो इस अमेंडमेंट में आप देखोगे सबसे पहले जो दिया है बुक्स में, दैट इज सिंपल मेजोरिटी दिया है. उसके बाद उन्होंने दिया है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और थर्ड में उन्होंने दिया है स्पेशल ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज 50% स्टेट्स. तो टेक्निकली ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इज फेडरल अमेंडमेंट, राइट? तो अगर आप देखोगे इस फेडरल अमेंडमेंट के देर आर कुछ 7 से 8 एलिमेंट्स है. आई रिपीट, इसको रट्टा मार लो, ये इंपॉर्टेंट है. हमें क्लियर? ठीक है. इसमें उन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिर्फ सिंपल मेजोरिटी का उन्होंने ये पूछ दिया है. क्या पूछ दिया है? यहाँ पे एलिमेंट्स पूछ दिए हैं. ठीक है, तो सिंपल से क्या क्या होगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल से बताइए. सैलेंस यस, रूल्स आरओपीएफ यस, ऑफिशियल यूज यस, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये किस में आता है? या तो इसमें फेडरल में आएगा. वो समझ में आ रहा है आपको? तो 3 में क्या रहेगा? 1 2 एंड 3. इसे मैंने क्या, अगर आप देखोगे ना, स्पेशल बाय पार्लियामेंट एंड सिंपल बाय स्टेट, उसका पॉइंट नंबर 1 ही है आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. पॉइंट नंबर 1 इटसेल्फ, ये आपको याद रखना है. हमें क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते फिर. फर्स्ट टाइम क्विक क्वेश्चन नंबर कुठला झाला आपला? 9th. ठीक है, चलो. नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव, ये अच्छा, ये न्यूज़ में है, ये न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग NUCFDC. उसमें से हमें क्या देखना है? करेक्ट देखना. एक चीज़ और ये भी याद रखना है आपको, कभी कभी यूपीएससी करेक्ट पूछता है और इनकरेक्ट पूछता है. तो जो स्टैटिक पार्ट है उसको मैक्सिमम यूपीएससी नॉन करेक्ट पूछ दे, क्योंकि उनको पता है आपने पढ़ा है. परंतु जो करंट अफेयर्स है वहाँ पे यूपीएससी वो गड़बड़ नहीं करेगा, बिकॉज दैट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. नहीं तो करंट पूछा है उसमें भी इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट ऐसे. करंट अफेयर्स को मोस्टली अगर ये सवाल गया यूपीएससी, तो यूपीएससी विल ऑलवेज आस्क फॉर करेक्ट स्टेटमेंट्स ओनली. तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर नाउ 10th जो डिस्कस करते हैं अभी. NUC, तो नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड. ठीक है, चलो. A major role of the institution of the organization is to prepare small banks for compliance with the Banking Regulation Act. Yes, it shall also play the role of the SRO, मतलब सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन. सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब क्या? वो खुद को भी बेसिकली कैसे वर्क करेंगे, उसके वो खुद भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वो क्रिएट करेंगे. एब्सोल्युटली करेक्ट. ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है. थोड़ा सा अगर करंट अफेयर्स पढ़ा होता तो ये स्टेटमेंट निकलता, बट स्टिल क्वेश्चन इज गुड. बोथ द आंसर्स आर करेक्ट ओवर हियर. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इथेनॉल. आई रिपीट, इथेनॉल के बारे में पढ़ लीजिए. इथेनॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट. इथेनॉल के बारे में पढ़ लीजिए. चलो क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार कर दीजिए आप. ठीक है, इसमें से क्या पूछा है?
करेक्ट पूछा है, ठीक है। ओके, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल इन दी वर्ल्ड। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्या? नहीं, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। थर्ड आहे थे, फर्स्ट इज यूएसए, यूएसए के बाद आता है ब्राज़ील, एंड ब्राज़ील के बाद आता है इंडिया, ठीक है। स्टेप नंबर 1 इज रॉन्ग। स्टेप नंबर 2, बेसिकली मोर देन 60% ऑफ द इंडियाज इथेनॉल प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम मोलासेस। तो याद रखना, इट डज नॉट कम्स फ्रॉम टेक्निकली मोलासेस, है ना। इट टेक्निकली कम्स फ्रॉम ऑलमोस्ट, मोलासेस से आता है कुछ 63% एंड ग्रीन बेस्ड आता है 36%, ठीक है। तो ये भी गलत है। हाँ, यहाँ पे आता है कितना, 66 नहीं आता है, वहाँ पे वो दे दिया हमने मोलासेस अराउंड 63%, ठीक है, भी गलत हो गया। एंड प्रेजेंटली इथेनॉल अट्रैक्ट्स 18% जीएसटी इन इंडिया। नहीं, इथेनॉल ने जिसे रिड्यूस फ्रॉम 18 to 5, ये करंट अफेयर्स है। जो जीएसटी है ना, इसका 18% था, अभी रिड्यूस करके उसको 5% किया, ये करंट अफेयर्स है, ये याद रखना आपको। तो अनफॉर्चुनेटली ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग हो गया, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, सी, डेल्टा, डी। चलो आगे बढ़ते हैं। लेवलाइज इज अ टेक्निक इन एंशिएंट इंडिया, वापस वही है, टर्म आया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बेसिकली इट इज प्री हिस्टोरिक टूल मेकिंग। तो थोड़ा सा याद रखिए, लेवलाइज इज बेसिकली व्हाट, इट इज प्री हिस्टोरिक टूल मेकिंग, ठीक है। विथ रेफरेंस टू इंडियन ओशन ड्रीम, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इंडियन ओशन ड्रीम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। चलो ओके ग्रेट। तो करंट अफेयर्स, तो एक्चुअली इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन ये करंट अफेयर्स में है, तो इन्होंने क्या किया है, करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक पूछ दिया यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट, ओके ओके। IORA, इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन, इट्स फॉर्म्ड इन 1986, ओके। द मेंबर स्टेट्स मस्ट अदर टू प्रिंसिपल्स, मस्ट अदर लिखा, ठीक है, अलग हो गया। To the principles given in the Charter of the both India and China are its members. देखते statement number 1 basically it is wrong because it was formed in 1997 not 87, 1997 में फॉर्म किया है। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे नेल्सन मंडेला सबको पता होगा, तो इन्होंने एक बहुत खूबसूरत स्पीच दिया था, तो उस स्पीच के बेसिस पे बेसिकली एसोसिएशन फॉर्म किया है। स्टेटमेंट नंबर 2 बेसिकली इट्स बाइंडिंग अपॉन दी मेंबर्स। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली बरोबर है। आप देखो यहाँ पे प्लीज, मैंने भी किया, मैंने मस्ट पकड़ा ना शब्द, लेकिन यहाँ पे नॉट एवरी टाइम एक्सट्रीमिटी चलेगा, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। देन बोथ इंडिया एंड चाइना आर एसोसिएट्स, देखते। तो बेसिकली इंडिया जो फिलहाल है, इंडिया इज अ मेंबर स्टेट, आर मेंबर्स, चाइना नहीं है, इंडिया है, ठीक है। सो टेक्निक स्टेटमेंट इज ओनली वन करेक्ट, दैट इज द सेकंड वन, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। चाइना नहीं, इंडिया है। चलो मूवमेंट्स के बारे में फास्ट टाइम, क्योंकि लोकल मूवमेंट्स देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, लोकल मूवमेंट्स, ऑल द सिस्टम। वेडेची मूवमेंट गुजरात बरोबर आहे, भगत मूवमेंट राजस्थान बरोबर आहे, गोविंद गुरु इन्होंने बेसिकली भिल अपलिफ्टमेंट किया था ये। एंड पेन नंबर 3 महिष्य मूवमेंट बंगाल की है, ये भी करेक्ट है, ये भी एक कास्ट बेस्ड मूवमेंट है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन ऑप्शन नंबर 3, 40। चलो, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, अच्छे सवाल है ये भी। तो देखते विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। सो इंडिया इट्स अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये स्टेटमेंट सही है। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन स्टॉकहोम, वही डाउट था मुझे। इट इज द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन बेसिकली नेपाल। And Hindu Kush Himalaya Mountaining and Assessment Program is an initiative. Yes, it's an initiative. अभी है ना, ये जो हिंदू कुश एरिया है, हिमालयन माउंटेन या हिंदू कुश जो हिमालयस है, ये थोड़ा सा ना जोग्राफिकली उसमें भी थोड़ा सा एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव एंड इवन क्लाइमेट पर्सपेक्टिव, ये थोड़ा सा हिंदू कुश एरिया इंपॉर्टेंट है। हिंदू कुश हो गया, देन कुमायून हिमालयस पता है आपको, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो इनका जो एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड के हिसाब से यहाँ पे ग्लेशियर्स है,
सही है। आप इमेजिन कीजिए, अब यहाँ पे पकड़ के चलो, ये हिंदू को शो कर या कुमानी हिमालयज है, हर एक अपना अपना ग्लेशियर है। अब हो क्या रहा है, ग्लेशियर 1, ग्लेशियर 2, ग्लेशियर 3, ग्लेशियर 4, ग्लेशियर 5, ग्लेशियर 6, हो क्या रहा है, ग्लेशियर 1 एंड ग्लेशियर 2 और ये दिस आर मेल्टिंग एट अ फास्टर रेट, परंतु इनके जो ग्लेशियर्स है ना वो मेल्ट जल्दी नहीं हो रहे हैं। एंड इवन द साइंटिफिक वर्ल्ड इज एक्चुअली अस्टोनिश, ऐसा क्यों हो रहा है, समझ लगा। तो थोड़ा सा कुमायूं रानी है, हिंदू को शिरिया, ये तो लक्षात राहू दे तुम्हाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, इसका आंसर इज 2, दैट इज 1 and 3। चलो क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट टाइम क्विक गाइस, 16 का देखते हैं। 16 में क्या लिखा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग लोकल एरिया बैंक्स, ठीक है, नॉट करेक्ट लिखा है यहाँ पे। इंट्रोड्यूस टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर टू पार्टिसिपेट, एब्सोल्युटली करेक्ट है ये। डू नॉट हैव टू मेंटेन कैपिटल एलोकेशन, ये तो गलत है। अगर बैंक है तो उनको तो बेसिकली CAR कैपिटल एलोकेशन तो मेंटेन करना कंपलसरी है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स इज टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, एब्सोल्युटली करेक्ट, फाइनेंशियल बोल दो। इवन आज की तारीख में हम लोग बोल सकते हैं डिजिटल इंक्लूजन, है कि नहीं। एंड दे आर रेगुलेटेड बाय द RBI, बट ऑब्वियस बैंक म्हटलं की ते रेग्युलेट होणारच आहे, वो रेग्युलेट होना बट स्वाभाविक है। Consider the following statements regarding depth service coverage ratio, ठीक है। Statement number 1, a high ratio implies that a company would not be able to service its depth obligations, okay, and high depth ratio implies that service would not be able to service its obligation, नहीं, it has to basically it has been able to service its debt obligation, ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। इज द रेशियो ऑफ द नेट ऑपरेटिंग इनकम टू द डेट, तो सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला ही है, नेट ऑपरेशनल इनकम अपॉन बेसिकली टोटल डेप्थ सर्विस, ठीक आहे। फॉर्म्युला स्टेटमेंट बरोबर आहे, थोडा फॅक्च्युअल झाला, इनकरेक्ट एंड करेक्ट डेल्टा, थोड़ा फैक्चुअल है, कोई इशू नहीं है, इसको स्टार मार्क कर दीजिए, रहा जाए सवाल, ये क्वेश्चन आपकी इसमें रहे। चलो कमीशंस फर्स्ट टाइम क्विक, हम कंसीडर फॉलोइंग कमीशन एसोसिएटेड विद, चलो क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से देख लेते हैं। फाउलर कमीशन, तो पैर थोड़ा सा गलत है वो, फाउलर कमीशन इट इज विद करेंसी इश्यूज नॉट फैमिन, इट इज विद फैमिन, आई रिपीट, जो फाउलर कमीशन है फैमिन है, यहाँ पे कहाँ पे है क्या नहीं, तो आप लिख दीजिए आपके नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 18 का जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज फैमिन, ठीक है। पील कमीशन जो है दैट इज मिलिट्री रिफॉर्म्स, पीच वो भी गलत हो गया, ये एफ फॉर फैमिन याद रखना है आपको। जो पील कमीशन है वो मिलिट्री रिफॉर्म्स को लेके है, ठीक है। देन क्वेश्चन 18, मुड्डीमन कमेटी बेसिकली फंक्शनिंग ऑफ द डायरेक्ट सिस्टम, सही है। लिन लिथगो कमीशन क्राइसिस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये भी बेसिकली सही है। सो 3 and 4 आर टेक्निकली बरोबर, ठीक है। सो द लिन लिथगो कमीशन वहाँ पे लिख दो AKA रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, ये भी थोड़ा सा याद रखिए आप, रूरल इकोनॉमी। सो आंसर क्या है इसका, आंसर इज बेसिकली B 3 and 4, टू ऑप्शंस B 3 and 4, ठीक है। यदि फॉलोइंग प्लेसेस द कॉइन मिंट फैक्ट्री फैक्टर्स ऑफ द डच इंडिया, जल्दी से पकड़ लो, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। सो कॉइन कहाँ पर डालते थे, सूरत में नहीं है, कोचिन एंड पुलिकट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, डेल्टा, ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 20 के पास चले जाइए। नेट जीरो स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, सॉरी, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्या देखते हैं, करेक्ट, नेट जीरो एक्सपोर्ट ट्रेड एजेंसी अलायंस, 20 का भी फैक्चुअल है, चलो ठीक है। मूव ऑन, बेसिकली ये क्या है, इट इज व्हाट इज दिस, एक बार इसको सुन लीजिए, इट इज UN अलायंस लॉन्च है 20 COP 28, इनका काम क्या है, ब्रिंगिंग टुगेदर पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ब्रिंगिंग टुगेदर पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, किसके लिए, टू सपोर्ट नेट जीरो, टू सपोर्ट नेट जीरो ट्रेड फाइनेंस, नेट जीरो ट्रेड फाइनेंस बाय 2050, बाय 2050,
ठीक है। तो इट सर्व्स टू सपोर्ट द decarbonization of trade and facilitate joint action from public and private. Yes. Members seek to transition all operational and attributes GHG emission by 2050. अभी लिखा है हमने 2050. Seek to publish greenhouse emissions annually. Showcase action is in line with the commitments. Yes. So answer is beta 1 and 3. ठीक है। चलो आर्टिकल 21 275 वाला है, ठीक है। वो ये हो गया एकदम सिंपल है। स्पीकर प्रोटम पता है ना, स्पीकर प्रोटम पहला तो स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। 21 का आपको आंसर चाहिए तो लिख लीजिए बेटा। 21 का आंसर है बेटा। 22 का आंसर भी बेटा है, बी है, ठीक है। चलो 23 का क्वेश्चन अच्छा है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। मॉडरेट्स वॉज इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनिज्म, सही है। If the following is correct about their solution to prevent economic exploitation. चलो industrialization of India with foreign capital, that was not basically their critic basis. Encouragement of yes and abolition of solar tax, yes. तो 2 and 3 ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। 23 का भी बेटा है, 23 यस बेटा, बेसिकली स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। 24 फास्ट एंड क्विक सिंपल है, 24 जास्त विचार नहीं करायचा आपण, जल्दी से। मीटेरॉइड्स क्या है? शूटिंग स्टार डैट एंटर्स और एटमॉस्फेयर, उसको मीटेरॉइड्स नहीं बोलते, इसको मीटियोर बोलते हैं, तो स्टेप नंबर 1 इज गलत। देन मीटियोर स्टिल इन पीस, नहीं उसको मीटेरॉइड बोलते हैं, छोड़ दो। मीटियोरॉइड्स और दी अर्थ ग्राउंड, ओनली 1, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो 24 से कहा है ओनली 1, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। नेशनल मूवमेंट ये कर लो, काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चन है वो, अरे काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चन, ठीक। ओके हरप्पन है, हरप्पन, चलो हरप्पन को लेके इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ टू साउथ, वेरी नाइस क्वेश्चन। चलो एनी वन आंसर 26, एनी वन? अच्छा सवाल है, नॉर्थ टू साउथ ओरिएंटेशन। सो सबसे पहले मांडा JN के लिख दो, मांडा JN के, ठीक है। देन मीठा थल हरियाणा। देन वी हैव सुतका गेंडोर पाकिस्तान, बलूचिस्तान वहाँ पे है वो। यानी रंगपुर गुजरात। आड़िए कौन सा मीठा था? देखो जो मंडा है वो JN के, मीठा थल जो है हरियाणा, सुतका गेंदौर बलूचिस्तान, रंगपुर इज गुजरात। तो इसका आंसर क्या बनेगा? नॉर्थ टू साउथ में अगर देखोगे तो आंसर इज अल्फा, ये देखो आप, ठीक है, ठीक है। 27 विच इन्फ्लेशन इज यूज टू एडजस्ट, ये भी अच्छा सवाल है, यूटिलिटी वाला। 27 विच इज यूज टू एडजस्ट द परचेस ऑफ कैपिटल असेट्स ऑन बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन, कौन सा परचेस लेगा तो कॉस्ट बेस्ड रहेगा ये, ठीक है। सो 21 का सी, 27 का सी है, कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन। DPS पे छोड़ दो, इतना स्टैटिक क्वेश्चन देखेंगे नहीं हम लोग। गवर्नर एड्रेस थोड़ा 20, हाँ हाँ एक मिनट देखने दे मुझे। निहिलिज्म, ओके, कंजर्वेटिज्म, ओके। कंजर्वेटिज्म तो समझ में आता है, ठीक है। प्रोग्रेसिज्म भी समझ में आता है, ठीक है। अनार्किज्म तो बेसिकली कहाँ ना कहाँ अनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो। निहिलिज्म बेसिकली मैं देखता हूँ एक बार, मैं आपको देख के बताता हूँ, ठीक है। निहिलिज्म क्योंकि क्या मुझे भी थोड़ा डाउट है निहिलिज्म एंड लिबरलिज्म में, हम लोग देखते हैं, डोंट वरी, डिस्कस करते हैं। चलो 29 भी बहुत सिंपल का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सिंपल सवाल है ये भी, स्टैटिक क्वेश्चन है। गवर्नर का एड्रेस क्या है? इसका आंसर 30 का, 30 का आंसर क्या है गवर्नर्स का? द संविधान गिव्स द गवर्नर द पावर टू एड्रेस द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लेजिस्लेचर एवरी ईयर, बराबर है, ठीक है। एंड स्टेप नंबर 2 क्या है? ऑफिस ऑफ गवर्नर प्रिपेयर्स द गवर्नर स्पीच विद इनपुट्स फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो ऐसा नहीं, स्टेपिंग गलत है, वो संविधान में नहीं दी, वो कन्वेंशन है, ऐसा क्या नहीं है विद द इनपुट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल थोड़ी बोलने वाले गवर्नर को कैसे आप भाषण दो, ठीक है। देन संविधान ऑफ द इंडिया मैंडेट्स गवर्नर कैनॉट डिविएट फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ द, नहीं ऐसा क्या नहीं है, गवर्नर के पास थोड़ा सा वो डिस्कशन पावर्स होते हैं कि वो डिवेट कर सकते हैं, बोलो।
हा मग तो वाद झाला ना, पण तो कन्व्हेन्शन आहे. यहाँ पे क्या लिखा है बेसिकली, विच द रेफरन्स द गव्हर्नन्स ॲड्रेस टू दी स्टेट कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हे कुठं ना कॉन्स्टिट्यूशन ते म्हणत आहेत. ते तमिळनाडूमध्ये इश्यू झाला ना, तो थोडासा ह्याला घेऊनच वाद झाला होता. काउन्सिलने बोलते की आप ये बोल दो, तर त्याचा तो अलाउड नाही टेक्निकली तसा. हे बघ, जेव्हा काउन्सिलने सांगितलं की आपको स्पीच देना है, तो वहाँ पे अल्टिमेटली मोशन ऑफ थँक्स असते की नाही. तो मोशन ऑफ थँक्स जो आहे, मोशन ऑफ थँक्स इज ऑल्सो वन ऑफ दी टूल टू ब्रिंग टू फॉल दी गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट ही बोलते आप ऐसे भाषण दो, मग ते म्हणतात ना आपण इसका मतलब वहाँ पे संविधान काम नहीं कर रहा है, तसं आहे ते. ठीक आहे. सो दी आंसर टू क्वेश्चन नंबर 30 इज ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. 2 and 3 आर रॉन्ग. ठीक है. ए क्या पूछा इसने, आर नॉट करेक्ट बेसिकली 2 and 3. ठीक है. पहला स्टेटमेंट बरोबर है, 2 and 3 गलत है ना, तो बेटा 2 and 3 मैं वो बोल रहा हूँ. ठीक है. चलो सिंपल क्वेश्चन. कमिटीज 31 जल्दी से. रंगराजन कमेटी बरोबर है, सेंटर स्टेट रिलेशन स्वाभाविक है. देन जस्टिस मुल्ला कमेटी, जस्टिस रोहिणी कमीशन किसके लिए है ना. ओबीसी सब कैटेगराइजेशन आहे का ते. ॲक्च्युली बरोबर आहे, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी. मुल्ला कमेटी, जस्टिस मुल्ला कमेटी बेसिकली इट इज फॉर प्रिजन रिफॉर्म्स. बरोबर है, गलत क्या कर दिया इन लोगों ने. एंड रंगनाथ मिश्रा कमेटी, वो तो सही है. टेक्निकली ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हो गई है. राजमन्नार कमेटी बेसिकली किसके लिए है, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को है राजमन्नार. जस्टिस मुल्ला कमेटी बेसिकली फॉर प्रिजन रिफॉर्म्स, ये भी सही है. देन रंगनाथ मिश्रा कमिटी, रंगनाथ मिश्रा कमिटी इज ऑल्सो फॉर रिलीजियस मॅरेज, बघी बरोबर आहे. आणि रोहिणी कमिशन इज ऑल्सो फॉर बेसिकली सब कैटेगरी ऑफ ओबीसीज विद इन द सेंट्रल लिस्ट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. टेक्निक ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हो भैया. टाइपिंग मिस्टेक, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, याद रखना ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है. चलो क्वेश्चन 32 जल्दी से देख लेते हैं. स्टैटिक है क्या 32 वाला. शॉर्ट टर्म टेम्पररी रिलीज ऑफ अ प्रिजनर विदाउट एनी रीज़न आफ्टर हाँ ये भी न्यूज़ में काफ़ी कि जो बड़े बड़े लोगों को जो सहूलत मिलती है ना, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया सा झापा है, बोला इनको ये बना दीजिए. ठीक है. क्या लिखा है बताइए, क्या लिखा है. शॉर्ट टर्म, इसको स्टार कर दो. शॉर्ट टर्म टेम्पररी रिलीज ऑफ अ प्रिजनर. ठीक है, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे, आफ्टर स्टेबल नंबर ऑफ ईयर्स हैव बीन सर्व्ड, लिखा ये भी देखो, सर्व किया है. ऑल्दो द प्रिजनर डज नॉट हैव एन एब्सोल्यूट राइट टू क्लेम इट. मतलब सिंपल सी बात है, भले ही मैंने कुछ 4-5 साल सर्व किया है, इसका मतलब ये नहीं कि बेसिकली मुझे वो अधिकार मिलेगा कि मैं विदाउट एनी रीज़न, यहाँ पे रीज़न का मतलब होता है रीजनेबल रीज़न. ठीक है, मैं बाहर जाऊँगा फॉर शॉर्ट टाइम. ये न्यूज़ में था. दिस इज कॉल्ड एज टेक्निकली फरलॉक. पैरोल नहीं, पैरोल का मतलब होता है विद अ पर्टिकुलर रीज़न. ये फरलॉक है, ये फरलॉक काफ़ी न्यूज़ में है, ये न्यूज़ में था, थोड़ा सा याद रखिए आप. ठीक. पुण्यामध्ये चालतं ऐसे कॉम्पिटिशन, याद है. फैमिली का नाम नहीं ले सकता मैं. ड्रिंक एंड ड्राइव केस उड़ा दिया था, तो ते थोडंसं लक्षात त्यासाठी द्यायला होतं है अनफॉर्च्युनेटली. ठीक है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट द नेम, द टर्म नेमिंग ऑफ पार्लियामेंट. वेरी नाइस क्वेश्चन. नेमिंग ऑफ मेंबर, वेरी नाइस क्वेश्चन. ये भी थोड़ा सा न्यूज़ में था. जल्दी से बताइए क्या है. कोई गेस किया आपने इसमें. 33 क्वेश्चन नंबर 33 नेमिंग का मेंबर लिखा है ना यहाँ पे पार्लियामेंट के हिसाब से. देखो एक चीज़ हमेशा तक ना, अगर ऐसे कोई सवाल पूछा गया, ऐसा कोई सवाल पूछे तो ऑलवेज रिमेंबर, हिंट मैं आपको देता हूँ, ऐसे एक सवाल हमेशा कोई ना कोई कंसर्न हुआ रहेगा या कोई ना कोई इश्यू आ रहेगा. तो टेक्निकली ऐसे टर्म जो होतं ना पार्लियामेंट ना, असं असं विचारलं समझून जायचं, वहाँ पे कहाँ ना कहाँ पीछे थोड़ा नेगेशन रहेगा. 4 ऑप्शन में नेगेशन कहाँ पे लग रहा है आपको, देखिए. फोर्थ इज आंसर. समझ में आ रहा है. द आंसर इज फोर्थ इटसेल्फ.
ये हमेशा याद रखिए। क्या लिखा है? द चेयरमैन, पढ़ो। द चेयरमैन अलर्ट्स द हाउस, ठीक है, टू मेंबर्स मिसकंडक्ट एमिंग टू सस्पेंड फ्रॉम सर्विस डिसरिगार्डिंग द अथॉरिटी और विलफुली डिस्ट्रीब्यूटिंग द हाउस बिझनेस. आणि अजून एक आर आपको बोलता हूँ, अगर किसी मेंबर ने, एमपी ने बेसिकली अगर इसके खिलाफ एक्शन लिया तो उस मेंबर के खिलाफ वो कौन सा एक्शन ले सकता है, अगर आपको याद है? एक्सीलेंट, प्रिविलेज मोशन, है ना, मिसकंडक्ट वगैरह म्हणतो की नहीं आपण. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि याद रखना, अनलेस एंड अनटिल बेसिकली आप ओथ नहीं लेते ना, तब तक आपको ये सिक्योरिटीज नहीं मिलता है. हे लक्षात ठेवायचं, ठीक है. डेल्टा, वेरी गुड. चलो, विथ रेफरेंस टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ईसीआई, चलो सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन आया तो 11:55 इन 35 इंपॉर्टेंट है. चलो 35 स्टार करो उसको. सेंसस और फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिया टर्म्स इन एसटी पॉपुलेशन. तो डेटा लिख दो जल्दी से. बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिव इन सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार, डैश 8.6% पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का 8.6% है वो, ठीक है. स्पेसिफिक लिखो, कॉमा, एमपी, ओडिशा, महाराष्ट्र, शॉर्ट में लिखो यार, महाराष्ट्र, आरजे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सीएच, झारखंड, जेएच. ये थोड़ा सा लक्षात ठेवायचं, ये प्लीज याद रखना. तो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर आप देख सकते हो. तो बेसिकली आंसर इज बी हो भैया, बेटा, बी, ठीक है. 35 का आंसर बी है, बेटा है, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 36, इंसुलेशन, सिंपल क्वेश्चन है. माउंटेनस एरियाज, डिक्रीजिंग टेम्परेचर वगैरह, लैप्स रेट, वो भी सिंपल क्वेश्चन है. 37 डिस्कस करा जाएगा. 37 स्टैटिक क्वेश्चन है, डिस्कस करा जाएगा तो नहीं ना, स्टैटिक क्वेश्चन है. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कॉम क्लाउड. 38 को अंडरलाइन कीजिए, ये न्यूज़ में रहा है, इसको मैंने ऑप्शनल में भी कवर किया है मेरे. कॉम क्लाउड्स किसने पढ़ा है? कॉम क्लाउड्स क्या, CAVUM, कॉम क्लाउड्स. यस, ऑप्शन 1. जब एयरक्राफ्ट एक अल्टो क्यूमुलस क्लाउड से जाती है ना, जगह तुम्ही अगर आप इसका ये देखोगे, क्लाउड्स खूप जबरदस्त आहेत ते. जब एयरक्राफ्ट जाते हैं ना एक पर्टिकुलर क्लाउड से, ये देखो, ये इस तरह से ये बनाता है. तो ये तो एक समझ, हे जे क्लाउड्स आहेत ना, ये अल्टो स्टेटस क्लाउड्स है. अल्टो स्टेटस, अल्टो मतलब कम एल्टीट्यूड पे, स्टेटस मतलब स्टेट क्लाउड्स. अब उसमें से जब जाएंगे चीर के, जिसके कॉल्ड कॉम क्लाउड्स. ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है. ओके, चलो. सो इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर 1, रिगार्डिंग मिनरल्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 39 इज इंपॉर्टेंट. 39 को स्टार करो, इंपॉर्टेंट है वो. 39, उसमें हमें क्या देखना है? करेक्ट देखना है, ठीक है. सम रिवर बेड्स कंटेन रेयर मेटल, एब्सोल्युटली करेक्ट. जैसे कि पॉलीमेट्रिक नोडल्स हम लोग बोलते हैं. देन सम रिवर बेसिन्स ऑल्सो कंटेन शेल गैस, एब्सोल्युटली करेक्ट. इवन कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आपको मिलता है वो. सम कोस्टल एरियाज हैव क्रूड ऑयल. कोस्टल एरिया है तो आप एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा, उसमें फॉसिल होगा, तो क्रूड ऑयल भी होगा. हमने ओशनोग्राफी में कवर किया है सब. यू हैव एलिमेंट एंड रूटल डिपॉजिट. सिंपल सी बात है. अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि बेसिकली देखो, ये जो डिपॉजिट्स है, अगर नहीं आंसर पता, थोड़ा मैं ज्योग्राफी यूज करूंगा डिपॉजिट से. अब यहाँ पे रिवर की बात कीजिए या आप कोस्टल एरियाज की बात कीजिए, तो टेक्निकली व्हाट आर दिस, ये कहाँ ना कहाँ मराइन डिपॉजिट्स है. और मुझे पता है मराइन डिपॉजिट्स बेसिकली इट इज आर मिनरल रिच डिपॉजिट्स. बात खत्म, ठीक है. तो ये थोड़ा सा याद रखना. ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओवर हियर. आई रिपीट, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. फॉर्मेशन ऑफ रॉक सिस्टम, ठीक है. इंडियन रॉक सिस्टम, इंडियन रॉक सिस्टम. क्या इसका सबसे पहले कौन सा बना है? 40 वाला सबसे पहले आर्कियन बनता है, ठीक है. क्या लिखा है?
इन दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले लिखो, पहले आर्कियन बनेगा, आर्कियन, उसके बाद पुराना, आर्यन के बाद पुराना, पुराने के बाद द्रविडियन, और उसके बाद आर्यन। ठीक है, ये जो है ना, ये उनके सब टाइप्स है, ये उनके सब टाइप्स है। तो इसका आंसर लिख लीजिए डेल्टा, 3124 डेल्टा। एस्ट्रोनोस्फीयर, ठीक है। पोलर बेयर्स कैन सर्वाइव, ठीक है, सिंपल है ये। पीओपी, पीओपी ग्लोबल वार्मिंग, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। इसका मतलब क्या, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स ऐसे पोल्यूटेंट जो एनवायरनमेंट में हमेशा रहेंगे, कंटिन्यूस रहेंगे। तो अगर ऐसे जो पोल्यूटेंट्स हैं जो एनवायरनमेंट में रहेंगे, जिनकी शक्यता ज़्यादा होती है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं GWP ऑल्सो, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं हम लोग। तो टेक्निकली यहाँ पे क्या लिखा, द करेक्ट, ठीक है, द यूज ऑफ DDT हैज़ बिन स्टॉप्ड कम्प्लीटली इन एग्रीकल्चर, फॉर बोथ एग्रीकल्चर ऑन स्टेट में समझ में आता है, ऐसे तो नहीं होगा एग्रीकल्चर में। जो दिस इज अ पेस्टिसाइड, जो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस POP को रिलीज करता है। क्या लिखा है, कंप्लीटली स्टॉप्ड इन इंडिया एग्री नॉन एग्री पर्पस, स्टेट में समझ में आता है, गलत है ये। ठीक है, इंडिया बैंड द यूज ऑफ एंडोसल्फाम एंड ऑल्सो हैज बायोअक्युमुलेशन प्रॉपर्टीज, तो स्टेटमेंट दिस इज करेक्ट। ठीक है, बेसल कन्वेंशन डज नॉट बैन पोर्ट्रेट्स ऑफ, बेसल कन्वेंशन एक्चुअली बैन्स एक्सपोर्ट्स, स्टेटमेंट 3 ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, दैट इज बेसिकली व्हाट योर ऑप्शन नंबर 2। यस, देखिए यहाँ पे बैन ही क्या लिखा है, डज नॉट बैन लिखा है ना, तो वो नेगेटिव हो गया ना, वो बैन ही करता है बेसल कन्वेंशन, ये याद रखना। एकदम स्पेसिफिकली मत पूछो, स्टेटमेंट एकदम उन्होंने जनरल दिया ना, तो जनरल इसमें देख लीजिए आप। चलो, धनुरी वेटलैंड्स, वेटलैंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन को भी स्टार कर दीजिए। धनुरी वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट है ये। इट्स अ नेचुरल वेटलैंड विच इज recognized IBA by BII, IBA by BI. Statement number 1 is correct. Actually, yes, it has been recognized as a wetland of international importance under, नहीं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया नहीं उसको, इंडिया ने प्रमोट किया है, मतलब क्या प्रपोजल डाला है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, अगर कोई वेटलैंड है और वहाँ पे फ्लैमिंगो, साइबेरियन क्रेन जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं ना, तो उसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, IBA, ये याद रखना है। और ये IBA, ये रिकॉग्निशन कौन देता है, तो ये रिकॉग्निशन देता है BII, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये आपको याद रखना है प्लीज। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 इज एक्चुअली करेक्ट, इट हैज बीन रिकॉग्नाइज नहीं है, प्रपोजल के अंदर है, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। एंड द रिवर यमुना डायरेक्टली फिट्स, रिवर यमुना नहीं है यहाँ पे, जहाँ मुझे पता है, बेसिकली इट इज़ नॉट रिवर यमुना, इट इज़ बेसिकली सरफेस रन ऑफ वाटर्स, ऐसा कोई रिवर नहीं है वहाँ पे, वेटलैंड है तो सरफेस रन ऑफ। कुठला है, उत्तर प्रदेश, जेवार, JEWAR, जेवार, उत्तर प्रदेश। वहाँ पे जो बर्ड लिखा है ना, तो वहाँ पे लिखो सैरस क्रेन, SARUS, सैरस क्रेन, ये लक्षात ठेवा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग, हाँ, क्वेश्चन नंबर 45 को स्टार मार्क कर दीजिए। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR इज एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूसर्स ऑफ हाउ मेनी ऑफ द गिवन अबव प्रोडक्ट्स, क्वेश्चन नंबर 45 इज एक्चुअली गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बना दिया और कंज्यूमर यूज़ कर रहा है और उसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ऐसा नहीं उसका। तो मैंने देने के बाद भी इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, हाँ, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, कल एक कंसेप्ट, परसों एक कंसेप्ट किया था हमने, याद है क्या आपको, ये याद है? ठीक है, वेरी गुड। तो प्लास्टिक यस, बैटरीज यस, टायर्स यस, प्रिंटर्स वेस्ट, तो चारों के चार, ऑल दी 5। ये प्लीज, ये सवाल भी, इसको भी स्टार कर दीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर स्पीशीज वाला ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच इज द ऑर्गेनिजम्स यूज ओडो और स्ट्रॉन्ग मेल अगेंस्ट नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म प्रेडस, ये बहुत ही स्टडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 मार्क कर दीजिए, सी मार्क कर दीजिए 46 को, ऑल द 3 आंसर्स। देन कंपेंसेटरी, 47 इंपॉर्टेंट है, 47 इंपॉर्टेंट है।
विच द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड फॉर कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अब ये सी है, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन को कहते हैं सी ए, अभी न्यूज में क्यों है? हैदराबाद मध्ये इश्यू झाला था मध्ये, इसके कारण। तो आप गड़बड़ करते हो आराम से, बाद में आप फिर वो कंस्ट्रक्शन करते हो, ऐसा नहीं। तो कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन, तो ये क्या हो गया? स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर्स, सॉरी करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। टर्म कौन सा न्यूज में? सी है, लेकिन सवाल क्या पूछा है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है बेसिकली अल्फा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। हमें क्लियर? इवन क्वेश्चन नंबर 48 को स्टार मार्क कर दीजिए कि बेसिकली विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब डिस्क्रिप्शन वाले बेस्ड क्वेश्चन, मैंने पहले भी कहा है डिस्क्रिप्शन वाले बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आपको याद रखना है। सो व्हाट इज दिस? इसका आंसर है बेटा, 48 का आंसर है बेटा। मॉनिटरी वैल्यू असेंड है पर टन ऑफ कार्बन एमिशंस वगैरह, वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। एक काम कीजिए, वहाँ पे कहा तो भी लिख दीजिए, टाइप्स ऑफ इंटरनल कार्बन प्राइसिंग, टाइप्स ऑफ इंटरनल कार्बन प्राइसिंग, टाइप्स ऑफ इंटरनल कार्बन प्राइसिंग। पॉइंट नंबर 1 शैडो प्राइस, शैडो प्राइस, बाद में आप इसको देख लीजिए। पॉइंट नंबर 2 इंटरनल कार्बन फी, इंटरनल कार्बन फी। पॉइंट नंबर 3 इम्प्लिसिट कार्बन प्राइस, इम्प्लिसिट कार्बन प्राइस। क्वेश्चन नंबर 49, नाइस क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग पॉलिसीज कंसिडर एज रीफ्लेशन पॉलिसीज, रीफ्लेशन पॉलिसीज, ठीक है। ओके, रीफ्लेशन पॉलिसी का मतलब क्या? रीफ्लेशन, it refers to fiscal monetary measures for stimulating economic growth, stimulating economic growth and controlling deflation, and controlling deflation। कंट्रोलिंग डिफ्लेशन, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के क्या क्या करना पड़ेगा? इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, यस। रिड्यूसिंग टैक्स रेट्स, यस। रेजिंग इंटरेस्ट रेट, रेजिंग नहीं करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैपिटल प्रोजेक्ट्स, यस। तो आंसर इज 3, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4। चलो ग्रीन डिपॉझिट वगैरह सब सिंपल स्टॅटिक क्वेश्चन आहे ते। रेपो रेट, ये भी सिंपल। एक्विजिशन ऑफ टँजिबल एसेट्स वगैरह, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक सिंपल स्टॅटिक क्वेश्चन आहे तो। इंटरेस्ट एजेंसी, चलो क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, 53 देखते हैं। 53 इंटरेस्ट एजेंसी वाला है, 53 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, IEA, ठीक है। क्या इन्होंने पूछा क्या आपने को? हाउ मेनी ऑफ द अबव क्राइटेरिया रिक्वायर्ड, ठीक है, क्राइटेरियाज। चलो, क्रूड ऑयल एंड प्रोडक्ट रिजर्व्स इक्वल टू 90 डेज, यस। लास्ट ईयर बरोबर है, नेट इम्पोर्ट्स बरोबर है, गवर्नमेंट हैज़ इमिजिएट एक्सेस, ठीक है। म्हणजे सिंपल लैंग्वेज में 90 डेज का आपके पास स्टॉक चाहिए आपल्या भाषेमध्ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट 53 का। देन डिमांड सप्लाई, डिमांड क्या है? डिमांड सप्लाई बेसिकली डिमांड रिस्ट्रिक्शन प्रोग्राम टू रिड्यूस नेशनल कंपनी बाय 10%, स्टेप इन 2 बरोबर है, रिस्ट्रिक्शन डालना पड़ेगा 10% का, बरोबर है। लेजिस्लेशन एंड मेजर्स टू इंश्योर दैट ऑल ऑयल कंपनीज जुडिशियल रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन अपॉन रिक्वेस्ट, यस, ये भी बरोबर है। मस्ट बी मेंबर ऑफ G20, ऐसा ही कंडीशन नहीं है, ये होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो 3, 1, 2 एंड 3, 4 इज नॉट द ऑप्शन, बस नॉट बी मेंबर ऑफ G20, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ पर, ठीक है। ही मस्ट बी मेंबर ऑफ OECD, OECD। इंडिया मेंबर है का OECD का? इंडिया मेंबर है OECD का? इंडिया इज नॉट अ मेंबर, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। इवन 54 इज गुड क्वेश्चन, अल्फा, इसका आंसर अल्फा लिख दो जल्दी से। 54 स्टेटमेंट को भी क्वेश्चन को मार्क कर दीजिए, आप उसको स्टार कर दीजिए, ठीक है। फॉलोइंग डिपॉजिट्स वगैरह, क्रेडिट गारंटी, अल्फा,
तो इसमें क्या क्या आएगा बेसिकली, स्टेप में ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट की सेविंग्स करंट अँड फिक्स्ड अँड रिकरिंग डिपॉझिट्स बरोबर आहे ते. ठीक है. ऑप्शन नंबर 2 इंटर बैंक देन फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स, दिस आर एक्सेप्शंस, ये इंक्लूड नहीं किया गया है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है. ठीक है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, रेशमी रुमाल तहरीक और सिल्क लेटर मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय ऑप्शन नंबर 55 का बेटा, चैलेंज ऑफ द देवबंदी लीडर्स टू द डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. स्टैटिक क्वेश्चन, आईएनसी वापस स्टैटिक क्वेश्चन है. कार्बन साइकिल 50 सेंट को ये कर दीजिए, 50 सेंट के पास आए चले जाते हैं हम लोग. स्टडी क्वेश्चन वी वॉन्ट बी कवरिंग 57. चलो ठीक है, क्या लिखा है इसमें, करेक्ट. ओके. कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. कार्बन मोस्ट अबंडेंट है क्या, इज द मोस्ट लिखा है, वन में नहीं लिखा है. अर्थ क्रस्ट में व्हाट इज इट, क्रस्ट में सॉरी ऑक्सीजन, कार्बन नहीं है. ऑन द अर्थ मोस्ट कार्बन इज स्टोर्ड इन द ओशन एंड एटमॉस्फेयर rather than rocks and sediments. रॉन्ग, असं काय नाही आहे बिल्कुल. ओशन है, रॉक्स है, सेडिमेंट्स यहाँ पे इसमें ज़्यादा है. द अमाउंट ऑफ कार्बन इन द अर्थ कार्बन साइकिल इज इंक्रीजिंग ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ कॉफी. ये क्या हो गया, एक्सेसिव यूज करोगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो करेक्ट क्या है, नन. समझ में आया. अरे अर्थ के अगर आप क्रस्ट की बात करोगे तो उसमें क्या है, ये कितने एलिमेंट्स है, ये 8 एलिमेंट्स दे मेकअप 98% ऑफ द अर्थ क्रस्ट. सबसे पहले ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सल्फर, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम. सॉरी पोटेशियम एंड सॉरी फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम. पोटेशियम नहीं, पोटेशियम ये है रेडियो एक्टिव है, वो मेंटल में पाएगा, मिलेगा आपको. ठीक है. और अर्थ में बेसिकली जो कार्बन है वो बेसिकली आपके रॉक्स एंड सेडिमेंट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है. ठीक है. क्योंकि ओशंस में कार्बन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बन नहीं है. इसलिए फॉसिल्स का क्या करते हो, कार्बन डेटिंग करते हो, है ना. द अमाउंट ऑफ कार्बन साइकिल इज इंक्रीजिंग ड्यू टू एक्सेसिव नहीं, अगर एक्सेसिव यूज करेंगे फॉसिल का तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो कम हो, कार्बन साइकिल वो कम हो जाएगा, ये आपको याद रखना है. ठीक है. सो करेक्ट क्या है, नन ऑफ द ऑप्शंस. 58 ग्लोबल डिमिंग रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ, अच्छा सवाल है ये भी देख लो. 58 अच्छा सवाल है ये. Global dimming is reducing the amount of sunrays reaching the Earth's surface, causing a drop in temperature. Dimming से समझ में आता है, reducing to step number 1 is correct. Global dimming occurs due to changes in the Earth's luminosity. On sun तो वही फेंक रहा है, अर्थ के ऊपर जो हो रहा है दैट इज दी, दोज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट दी सन इटसेल्फ. क्या लिखा है, दैट इज ड्यू टू द चेंजेस इन सन. सन के ल्यूमिनोसिटी में चेंजेस नहीं, ल्यूमिनोसिटी का मतलब क्या है, लाइटनेस, तो उसमें चेंज नहीं हो रहा है. अर्थ के अंदर जो चीज़ें हो रही है उसके कारण वो चेंज हो रहा है. तो 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग. ठीक है. तो अगर आपको वहाँ पे लिखना है दैट इज एयर पोल्यूशन, जो मेजर रीजन है ऑफ एयर डिमिंग या ग्लोबल डिमिंग दैट इज एयर पोल्यूशन, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है. ठीक है. चलो 59 साइंस प्रो वो देख लो आप, सिंपल है. 60 पे आ जाओ, इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल 60. इंटरनल कंबशन बहुत टेक्निकल हो गया. दैट कैन रन मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्यूल. स्टेप नंबर 1 इज बरोबर है, हैज़ बोथ है फ्यूल एंड इलेक्ट्रिक पावर. ठीक है. इट इज़ हायर माइलेज कंपेयर टू एडिशनल, ये इशू है, ये माइलेज ज़्यादा नहीं मिलता उसको यहाँ पे. हाँ थोड़ा सा इशू है. स्टेटमेंट 3 बेसिकली इस करेक्ट गलत है, थोड़ा सा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है. ठीक है. इट इज़ जस्ट बेसिकली एनहांस नॉट लोअर्ड बेसिकली वहाँ पे. ठीक है. 60 का बी बेटा, 1 एंड 2, 1 एंड 2. चलो 61 सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन. हाँ 62 देख लो जल्दी से गाइस, इम्प्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. 62 अगेन, with regard to money supply and increasing the reverse repo rate will have an opposite effect to that of increasing repo rate. अपोजिट नहीं, वो सेम होता है. क्या लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू मनी सप्लाई एंड इंक्रीजिंग रिवर्स रेपो रेट विल हैव द अपोजिट इफेक्ट टू दैट ऑफ इंक्रीज इन रेपो रेट. सही है. स्टेटमेंट को पढ़ो ना आराम से, क्या लिखा है उन्होंने. दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, मुझे एक बात यहाँ पे उन्होंने, दे आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली इंक्रीज और उसके इफेक्ट.
क्या बोल रहा है, रिवर्स रेपो रेट का बेसिकली एक इफेक्ट होगा और इसका भी इफेक्ट होगा। अब उनका क्या कहना है, ये जो इफेक्ट है ना, ये उनका कहना है कि ये सेम नहीं है। आराम से पढ़ो। एन इंक्रीज इन reverse repo rate would have an opposite effect to that of increase in repo rate. बोल दानिश। देखो, when both repo and reverse repo are increased, it will lead to a reduction in what? Money supply. सेम इफेक्ट होगा ना फिर, वो यहाँ पे क्या लिखा है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, इसलिए पहला गलत है। रिवर्स रेपो रेट है ना, रिप्रेजेंट टू वे ट्रांजेक्शन, ठीक है, बोरोइंग बिटवीन सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक, तो स्टेप नंबर 2 इज बरोबर। इसका आंसर क्या होगा? डेल्टा। इसका आंसर होगा डेल्टा। एनआरआई 63 पे अच्छा है सवाल, न्यूज में थोड़ा सा। एनआरआई need to have an NRI account to continue financial transactions. Absolutely correct. Are not step number 2 are not supposed to have any resident savings bank account. नहीं, ये कंपल्सन है, सेविंग अकाउंट होना चाहिए उसका इंडिया में। स्टेप नंबर 1 इज करेक्ट, स्टेप नंबर 2 इज रॉन्ग। 63 का 1 इज करेक्ट एंड 2 इज रॉन्ग, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी चल जल्दी 64, वापस इकोनॉमी वाला 64 छोड़ जल्दी से। Economic inflation operates like regressive tax. Yes, regressive applies the same tax rate to everyone of their irrespective of the income. Technically, both the statements are नहीं, ये पहला करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। पहला करेक्ट है ना, प्रोग्रेसिव है, हाँ इन्होंने रिग्रेसिव लिख दिया ना 64 का, ठीक है। फर्स्ट इज करेक्ट एंड द सेकंड इज रॉन्ग। ये जो मीनिंग दिखा है वो किसका लिखा है? प्रोग्रेसिव का लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने? रिग्रेसिव, ठीक है। चलो ये अपना, हाँ सेकंड चुकीचं रहा, सेकंड इज प्रोग्रेसिव, ते रिग्रेसिव लिहिले ना, तो प्रोग्रेसिवचा अर्थ आहे तो। अशोक वगैरह ठीक है, ये हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ेंगे। एनवायरमेंट सिंपल, फूड वेब, फूड चेन। यू आर करेंटली वर्किंग इन न्यू दिल्ली, ठीक है। नाइस। 67 जरा अटेम्प्ट करो, 67। दिल्ली में काम कर रहे हो, होल्डिंग मैप इन योर हैंड विद द यूनाइटेड स्टेट्स मार्किंग द वेस्टर्न लिमिट, ठीक है। रशिया द ईस्टर्न लिमिट, ठीक है। ग्रीनलैंड द नॉर्दर्न लिमिट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सदर्न लिमिट, विजय दिल्ली में ड्यू, ठीक है। तो क्या किया, मैप कैसा ड्रॉ किया इन लोगों ने? ऐसा है वो मैप टेक्निकली। यूएसए वेस्टर्न है ना, यूएसए वेस्टर्न है, रशिया ईस्टर्न आहे, इथं ग्रीनलँड आहे आणि इथं ऑस्ट्रेलिया आहे। आम्ही ते काम करतो आहे मी दिल्लीला। within these limits you decide to move in the following manner. सिसर टाकलं का यांनी? मी तेच म्हणून असं कसं, मी पण घाबरलो नाही, मला काय वाटतं जीएमटी वर टाइम नहीं का, तो टाइम कम होता है कम जाता है क्या, इसका आंसर ट्राई तो करो। सी दिया है इसका आंसर, हाँ यहाँ पे सी दिया है इसका आंसर। बापरे तेहरान, क्या इसका आंसर, मैं चेक करने दीजिए मुझे। द क्वेश्चन नंबर इज व्हाट गाइस? 67 राइट, तेहरान, तेहरान सी, ठीक है। 68 सिंपल क्वेश्चन है ये, जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा सवाल, 69 वाला पकड़ लीजिए। 69 वाला बेसिकली देखते चलो। How many of the following geological characteristics make Joshimath susceptible to subsidence? नाइस क्वेश्चन है, स्टार करो इसको, नाइस क्वेश्चन। ट्रस्ट नॉट डिपॉजिट ऑफ सैंड एंड स्टोन, ठीक है। हाई लोड बेरिंग कैपेसिटी ऑफ रॉक्स, ठीक है। अर्थक्वेक प्रोन रोजन, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ वैक्यूता ट्रस्ट टू मुनसिरिटस, 69, नाइस क्वेश्चन। ये लोड बेरिंग नसला पाहिजे, हाय बेरिंग नसला पाहिजे ते।
मैं वही कह रहा हूँ, ये तो बरोबर है, सैंड एंड स्टोन है, ठीक है, हाई लोड नहीं है, ये लो है, सेकंड गलत हो गया। अर्थक्वेक तो अल्पाइन बेल्ट रहेगा, एंड वैकृति एंड मुंसिकृति थ्रस्ट, यस ये भी है, तो वो क्या रहेगा, 3 1 3 आणि 4। गुड 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 ट्राई, वेरी गुड ट्राई, अच्छा सवाल है, इसको स्टार करो। स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, वो देख लो, सिंपल क्वेश्चन है। डिजिटल गोल्ड, हाँ अच्छा सवाल है, डिजिटल गोल्ड, चल जल्दी से 71 डिजिटल गोल्ड के बारे में, ठीक है। इट इज बॉट ऑनलाइन एंड इज स्टोर्ड इन इंश्योर्ड वॉल्ट्स बाय द सेलर ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, यस, स्टेप नंबर 1 इज करेक्ट टेक्निकली, ठीक है। एट प्रेजेंट डिजिटल गोल्ड कैन बी परचेस्ड ओनली फ्रॉम PSBs, यस गलत है, इट कैन बी परचेस्ड बेसिकली फ्रॉम गूगल पे प्लेटफॉर्म्स, पेटीएम, फोन पे वगैरह ऐसा है, हाँ। ठीक है, स्टेटमेंट 2 थोड़ा गलत हो गया। इन इंडिया इट इज रेगुलेटेड बाय RBI, इन इंडिया बेसिकली इज रेगुलेटेड बेसिकली बाय, इट इज नॉट क्लासिफाइड एज सिक्योरिटी, RBI रेगुलेशंस नहीं है उसको, सेबी, सेबी एक्ट, सेबी एक्ट, गुड। तो उसका आंसर अल्फा है, ओनली वन, अल्फा है ओनली वन, ठीक है। डिपॉजिट्स वगैरह सिंपल क्वेश्चन, हार्ट टोला मूवमेंट 73 को टर्म बोलो, अल्फा वन ओनली, 73, चलो 73, चांगला प्रश्न है। हार्ट हॅट टोला, इट इज अगेंस्ट इलीगल एक्सेशन ऑफ जमींदास, डेल्टा, 73 का डेल्टा है, यस। हाउ मेनी फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर फैसिलिटी ऑफ KCC, 74 को भी स्टार करो, KCC न्यूज में रहा है क्योंकि पिछले साल। टेनेंट फार्मर्स, यस, फिश, यस, डेयरी, हाँ, पोल्ट्री है, SHG पण है, ऑल दी फार्मर, ऑल दी 5 आर बेसिकली एलिजिबल फॉर किसान क्रेडिट KCC, ऑल दी 5। नहीं, टेनेंट का मतलब क्या, जो भाड़े पे काम, जो जिसने भाड़े पे लिया है, अभी भाड़े पे लेगा वो जमीन तो ये तो रहेगा उसमें, डॉक्यूमेंटेशन तो रहेगा ना। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने वो किया है, चेंज किया है उसमें, वही कह रहा हूँ मैं आपको। कुठली KCC का, ॲग्रिकल्चर असेल, ॲग्रिकल्चर असेल, इन्शुरन्स वाले। तो जो रिसेंट चेंजेस किया उन्होंने, फिशरीज आणि एनिमल हस्बेंड्री जो दिया है ना ऑप्शन में, उसको रिसेंट एडिशंस है, रिपीट, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री वाले जो है वो रिसेंट एडिशंस है, थोड़ा ये आपको याद रखना है, ठीक है। रिसेंटली एक्सपांड किया है वो, फिश फार्मिंग, श्रिम्प फार्मिंग, पोल्ट्री, एक्सपांड किया है वो। चलिए आगे, एरोजेल्स, क्वेश्चन में 75 को, 75 ऑल्सो गुड, 75 को भी स्टार कर दीजिए एरोजेल्स के बारे में। ठीक है, देर अमंग द लाइटेस्ट solid materials in the world, yes, statement 1 is correct. They absorb oil and various other organic liquids, absorption capacity है उसमें, तभी तो जेल नाम दिया है, absolutely correct. They are completely biodegradable and pose non environmental risk, extreme वाटत नहीं का, हाँ, तो स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है। They are ट्रेडिशनल सिलिका बेस्ड एरोजल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, परंतु जो बायो बेस्ड एरोजल्स है वो इको फ्रेंडली है, तो स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, ठीक है। एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल्स इन इंडोर्स एंड अदर एरियाज ऑफ, यस यस 4 ऑल्सो, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है इसमें, 1 2 एंड 4, ठीक है, थर्ड वन इज रॉन्ग। मिटिगेशन एंड मोबिलिटी अग्रीमेंट, MMA, स्टार करो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट विल फैसिलिटेट मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इट विल इंश्योर एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप, चलो ठीक है, बात करते हैं। ये क्या करता है, ये जो एग्रीमेंट है, इट बेसिकली फैसिलिटेट्स, नाम सुनो, इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, स्टूडेंट्स
I repeat, they facilitate movement of workers, students, researchers and professionals. अब ये एग्रीमेंट किसके साथ है? इटली के साथ है, ताइवान के साथ है, जर्मनी के साथ है, पोर्चुगल, ऑस्ट्रिया, अभी लेटेस्ट एडिशन इज ऑस्ट्रेलिया, इसलिए न्यूज में है वो। ठीक है, अब यहाँ पे आप आराम से अगर नॉर्मल भी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। मोबिलिटी यस, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी यस। ये क्या लिखा है? इट विल इंश्योर एक्विजिशन, मिलेगा फॉरेन सिटीजनशिप। तो स्टेटमेंट समझ में था, गलत हो गया है स्टेटमेंट। तो ये किसकी बात कर रही है? मोबिलिटी की बात कर रहा है ना, माइग्रेशन की बात कर रहा है। ये क्या लिखा है? इट विल इंश्योर, तो एमएचए क्या करेगा फिर? है ना, तो इसलिए स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। तो ओनली 2, 1 and 2। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अगर महास्तूप वगैरह, ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन है। 72 द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मंडप। क्वेश्चन नंबर 78 स्टैटिक क्वेश्चन गलत मत कीजिए, नॉट करेक्ट लिखा है उन लोगों ने। तो हम देखोगे तो इसका आंसर जो है, इट इज अ काइंड ऑफ पॉर्च जहाँ पे डिवोटीज असेंबल करते हैं बिफोर एंटरिंग द गर्भगृह। यस, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अटैच टू द गर्भगृह, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, अलग ही होता है वो। सेकेंड इज रॉन्ग देन। इट इज अ पिलर्ड हॉल, यस पिलर्स तो होते हैं। इट इज इधर पार्शियल फुली ओपन ऑन बोथ ऑन दिस साइड्स, बरोबर है। तो इसमें टेक्निकली सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, तो उन्होंने रॉन्ग पूछा है, सेकंड इज रॉन्ग। अगेन 79 अच्छा सवाल है, विच आर द फॉलोइंग कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया? करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ माया माटा, मानसरा एंड कामीगामा। 79 वाला थोड़ा सा देख लीजिए। तो इसका डायरेक्ट आपको आंसर बोलता हूँ, इट इज सी। दिस आर कैनोनिकल टेस्ट डिटेलिंग द आर्किटेक्चर एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ टेम्पल्स। 79 का सी है, प्लीज याद रखना ये बात, ठीक है। चलो बाद में आप टर्म्स देख लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 80, झारों का दर्शन और द इनोवेशन ऑफ अकबर। ये क्या था झारों का दर्शन? इट वॉज बेसिकली द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ अकबर इन द मॉर्निंग where people could submit their petitions and present their cases without hindrance. याद रखना, झरोका दर्शन, झरोका म्हणजे बेसिकली पब्लिक, हे लक्षात ठेवायचं ना। ठीक है, अभी तो ये पेपर उसके पहले सेट हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 जल्दी देख लीजिए। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन ऑफ और चरका सिंह वॉज फाउंडेड 1925। सिंपल क्वेश्चन 81 का क्या है? पटना, पटना मध्ये फॉर्म झालेला है, ठीक है। पटना में फॉर्म हुआ 1925, लिख दिया ना आपने यहाँ पे, ठीक है। टू प्रोमोट खादी, सेल्फ रिलायंस एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट वगैरह ये सब। फ्रीडम स्ट्रगल 82 स्टैटिक क्वेश्चन। देन हर्षास एडमिनिस्ट्रेशन, द टर्म सिमानंद वॉज यूज्ड फॉर, सिमानंद वॉज यूज्ड फॉर हु? CIC, कमांडर इन चीफ सिमानंद, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना। काम करो, यहाँ पे लिखो रॉयल मैसेंजर्स के आगे लिख दीजिए, रॉयल मैसेंजर्स के आगे दीर्घ, दीर्घ ध्वजास, दीर्घ ध्वजास, रॉयल मैसेंजर दीर्घ ध्वजास। कमांडर इन चीफ तो सीमानंद है। चीफ कैवलरी जिन्होंने लिखा है चीफ है कुंतला, कुंतला। आणि कीपर ऑफ रेकॉर्ड्स उसको बानू, बानू, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 84 सिंपल है, स्टैटिक क्वेश्चन है। तो क्रिप्टोबायोसिस सर्वाइवल स्ट्रेटेजी फॉर मेनी ऑर्गन्स। क्रिप्टोबायोसिस ये टर्म न्यूज़ में है, कहा तो क्यों मैं आपको बोलता हूँ। अभी हम लोग पढ़ते ना आर्टिक मेल्टिंग हो रहा है, एनाटिक मेल्टिंग हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं ना क्या जिसके कारण काफ़ी एक्सटिंक्ट जो मरन ऑर्गन जो माइक्रोब्स है वो वापस रिवाइव हो रहे हैं, हाँ, तो इसलिए कंसेप्ट थोड़ा न्यूज़ में क्रिप्टोबायोसिस। इसको स्टार कोर 85 को, ठीक है। क्रिप्टोबायोसिस, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर
देखो क्या लिखा है, इट एंजर स्टेट ऑफ सस्पेंडेड एनिमेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। इसका एक ही मतलब होता है कि बेसिकली आप खुद को डॉर्मेंट स्टेट में डाल दो। कारण करेंगे जब आप खुद को डॉर्मेंट स्टेट में डालते हो ना, तो बॉडी इज कंप्लीट, आपका जो मेटाबॉलिज्म है इट इज एट द स्लोवेस्ट स्पीड एकदम। अगर आप दिन कभी कभी देखा होगा रशिया वगैरह साइबेरिया, वहाँ पे जब बर्फ गिरता है ना वहाँ पे, तो काफ़ी रिवर्स में ना, जब रिवर्स पूरा फ्रोज होते हैं, यू कैन फाइंड मगरमच्छ जिन्होंने आपसे नाक का जो नोस्ट्रल ऊपर डाला है, अगर पुनः वो पूरा का पूरा पानी के अंदर वो फ्रोज हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ना, दिस इज कॉल्ड एज एक्लिमेशन, खुद की बॉडी को सर्वाइव करना उस एक्सट्रीम कंडीशंस में। तो उसी तरह से एक कंसेप्ट निकल रहा है, समथिंग कॉल्ड एज क्रिप्टोबाइनस, क्या कि अगर अनफेवरेबल कंडीशंस रहेंगे तो खुद को बेसिकली सस्पेंडेड, एनिमेशन का मतलब क्या, एक्टिविटी, बात खत्म। सो इट्स अ एंटरिंग अ स्टेट ऑफ सस्पेंडेड एनिमेशन बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस। एम आई क्लियर? ये टर्म याद रखिए, ये टर्म आते हैं क्योंकि यूपीएससी पूछता है इसको। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग है राजा। सेम 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 सेम। हायबरनेशन म्हणजे काय, जास्त वेळ झोपणं, तसं आहे ते. तेच रूल आहे ना की बेसिकली आपण तर हे भी क्या है, लोकसभा वगैरह स्टैटिक क्वेश्चन, डिस्क्वालिफिकेशन स्टैटिक क्वेश्चन, आर एन ए, ये तो आर एन इसके ऊपर आता है, आर एन ए इंटरफेरेंस वगैरह, ये थोड़ा सा यूपी से पूछता है इसको, मॉडिफाइड पेस्ट 89 वाला देख लो यूपी से ना, तो ये आर एन ए के बारे में सवाल पूछता है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। तो आर एन ए पाथवे is an invented process that does not occur naturally, ठीक है, it's a pathway, it's a does not initiate naturally, ठीक है, it is used to develop genetically modified pest resistant variety of plants। चलो क्वेश्चन नंबर 89 अटेम्प्ट के लेगा। अरे ये डज नॉट अको नेचुरली, ये नेचुरली आता है, आर एन ए डीएनए तो नेचुरल रहेगा ना डियर, यही से पकड़ लो। इट इज यूज टू डेवलप जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो 89 का बेसिकली ऑप्शन बी है बेटा, ये थोड़ा सा याद रखना आपको। बाकी जो टर्म्स दिए तो आप पीडीएफ में देख लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर द 90 अगेन वही स्टैटिक क्वेश्चन है, 90 स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। झोन ऑफ अकरन्स, हाँ ये अच्छा 91, अच्छा थोड़ा स्टॅटिकच आहे पण चांगला आहे, ठीक। नेक्टॉन ऑर्गेनिजम्स लिव इन एयर, ठीक है। न्यूस्टॉन, बेंथोस, विच आर दी फॉलोइंग करेक्टली मैच। नेक्टॉन जो है तो बेसिकली दिस आर स्ट्रॉन्ग स्विमर्स, दिस आर स्ट्रॉन्ग स्विमर्स, ठीक है। तो न्यूस्टन जो है वो बेसिकली ऊपर वाला है, दिस आर एयर वाटर इंटरफेस वाले हैं। बेंथोस इज करेक्ट, आई रिपीट बेंथोस इज करेक्ट, जो बॉटम में रहता है, ये फक्त या वाइस वर्सा केलं आहे, वाइस वर्सा, ठीक है। तो आंसर इज ओनली 1C, ब्रिटिश रूल, ठीक है। बुद्धिज्म वगैरह, ठीक है। WTO ऑफर्स, एकदम स्टैटिक क्वेश्चन आए तो हाँ 95 मला पण बघू दे। इकॉनॉमिक ऑफर्स विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डिपार्टमेंट, नॉट वाचले का? इट इज विच द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्स। इन्व्हेस्टिगेशन इकॉनॉमिक ऑफेन्सेस करेक्ट आहे ते, फॉर्म्युलेशन ऑफ मॉनिटरिंग मॅक्रो इकॉनॉमिक पॉलिसीज बरोबर आहे ते, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी फॉर प्रोडक्शन ऑफ बैंक नोट्स वगैरह पब्लिश करना ये इनका काम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, आई रिपीट ऑप्शन नंबर सी, 95 का ऑप्शन नंबर सी आहे ते, ठीक आहे। मग सर हे ऑप्शन बँक नोट्स आणि कॉइन्स कोण करतं? दॅट इज बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, वहाँ पे लिख दीजिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। बाकी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज वगैरह वो सब वही करता है। तो 95 का ऑप्शन नंबर सी इज दी रॉन्ग आंसर। स्टेट गारंटीज ऑन बोरोइंग्स 96 भी अच्छा सवाल है, ठीक है। According to the guidelines, government guarantees should not be used to obtain finance through state-owned entities. Correct. Government guarantees इसको आप नहीं यूज कर सकते। The guidelines stipulate that guarantees be given only for principal amount and not for interest component। ऐसा नहीं है, दोनों के लिए रहेगा वो ना। तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो गया। The guarantees basically must not extend ECB, absolutely correct, external commercial borrowings, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 and 3 आर करेक्ट हो गया, स्टेप नंबर 1 and 3 आर करेक्ट हो गया, ठीक है। So the region marked indicated in the map was followed during the
हाँ मैप का गलत हो गया वो। ठीक है, फिर भी एक काम की 96 का मार्क तो कर लीजिए, 96 का आंसर सी है। मैप ने दिया तो समुद्र गुप्त दे दीजिए। 98 को स्टार कर दीजिए। डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी न्यूज़ में काफ़ी रहा है ये, मैंने भी 2-3 जगह पे देखा है ये डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी। तो 98 का जो है बात करते हैं, इसका देखते हैं। ओके, इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग विजुअल रिप्लिकास ऑफ फिजिकल एसेट्स। आपने वो देखा, वो होलोग्राम बोलते थे कि नहीं, मूवीज में दिखाते हैं सॉर्ट ऑफ। तो डिजिटल वर्चुअल रिप्लिकास ऑफ फिजिकल, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। Digital twins are designed on a two-way flow of information. I don't think. So digital, they are correct on two-way real-time interactions, dynamic modeling. ठीक है, Simon two also correct. Then the development of digital twin technology is limited to the industrial applications only. नहीं, it is not for only internet applications. It is for, वहाँ पे लिख दीजिए, smart traffic management, highways, metro system वगैरह आहेत की नाही, ट्रान्सपोर्टेशन वगैरह त्यासाठी वापरतात. आय रिपीट, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, हाईवेज, मेट्रोज, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए यूज़ किया जाता है वो. ठीक है, सो 1 and 2 आर करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग. 1 and 2 आर करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग. 99 वाला तो इजी है. जी फॉलोइंग लॉस आर एक्सेस काउंटर हेट स्पीच. हाँ यार, 100 को मार्क करो, 100 इंपॉर्टंट है. हेट स्पीच थोड़ा सा न्यूजमध्ये आहे बरेच ठिकाणी. ठीक है, तो 100 वाला क्या है, एक्सेस कवर द काउंटर्स ऑफ हेट स्पीच, रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है, प्रेजेंटेशन वगैरह करेक्ट है, रिलीजन, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर बेसिकली करेक्ट. ठीक है, क्योंकि क्या है, रिसेंटली जो अपना आयपीसी मॉडिफाय हुआ है ना, भारतीय न्याय संविधान आहे की नाही, त्याच्यामध्ये बेसिकली त्यांनी सांगितलेलं आहे, उसमें उन्होंने बोल दिया है कि बेसिकली ये सब कवर कीजिए आप. क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं ना कि पब्लिक डिसेंसी लॉज के आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जो रीजनेबल ग्राउंड्स है ना, तो उसमें बेसिकली जो हेट स्पीच है ना, तो उसका जो ये है कवरेज बहुत बढ़ा दिया है. ठीक है, सो ऑल द थ्री एक्ट्स विल बी इंक्लूडेड ओवर हियर. ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वेटिंग. बोलो. सडिशन ॲक्टमध्ये इंडिया एवढे हे नाही करते, रिमूव्ह केलेलं आहे. तो फक्त कसं माहिती का, व्हेरी रेअरेस्ट ऑफ रेअर ओकेशनमध्ये वापरतात, तसं आहे ते. पण त्यात सीन कसं, सडिशन म्हणजे इंडियामध्ये हा टर्म नाही यूज करत मोरलेस, तसं आहे. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.